आपको मैंने एक सवाल पूछा, अभी तक आपने जवाब ही नहीं दिया। आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपका बाप कुछ पूछता है तो बच्चों को बोलना तो फर्ज बनता है कि नहीं? तो संत जगत का बाप है तो आपको बोलना चाहिए कि थोड़ा आप टटोल के बताओ अपने अंदर कि आप रिलीजियस हो कि स्पिरिचुअल हो। बराबर जोर से बोलो, मुझे समझना है। मुझे आप में कोई स्पिरिचुअलिटी दिख नहीं रही है। आप बताओ आप स्पिरिचुअल कैसे हो, मुझे ये समझना है। ये समझोगे आप भी तो आपको आज बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। देखो, गाड़ी आगे जा रही है, समझ लो अच्छे से बात। गाड़ी आगे जा रही है, इसको आप गाड़ी रिवर्स में जा रही है ऐसे बोलोगे क्या? क्या बोलोगे? आपके दिमाग से बाहर जाके मूर्तियों को देख रहे हो, मंदिर को देख रहे हो, पूजा को कर रहे हो, क्रिया को कर रहे हो, चीजों को पकड़ के चढ़ा रहे हो, तो आप आगे जा रहे हो। आपका दिमाग, मन, चेतना, प्रज्ञा, कॉन्शियस going outside. Whenever you have the training to go outside from your body, from your conscious, that is religious. क्या है? अब बोलो आप रिलीजियस हो के स्पिरिचुअल हो। और जब आप रिवर्स में आते हो, आप देखो कितने लोग मैनहट्टन देखे हुए हो, हाथ ऊंचा करो। कितने लोग एडिसन में कोई ना कोई माल में गए हुए हैं, हाथ ऊंचा करो। कितने लोग खुद के अंदर गए हुए हैं, वो हाथ ऊंचा करो। आप अपने अंदर जाते हो। अगर आपकी जर्नी रिवर्स होती है तो आप स्पिरिचुअल हो। और रिलीजियस लोगों में झगड़े, क्लेश, द्वेष, वैर और क्रोध संभव है। स्पिरिचुअल लोगों में प्यार, करुणा, दया ही संभव है। जो अंदर देखेगा वो दया की मूर्त बनेगा, जो बाहर देखेगा वो कहेगा राम बड़े हैं, वो कहेगा कृष्ण बड़े हैं, वो कहेगा दुर्गा बड़ी है, वो कहेंगे जीसस बड़े हैं, वो कहेंगे अल्लाह बड़े हैं। अगर ऐसे कह रहे हैं तो वो रिलीजियस हैं। समझ रहे हो आप? कल इस पर बहुत अच्छी बात हुई थी मेरी। कल आप नहीं आए थे सब लोग, बड़ा मुझे इसका अफसोस हो रहा है, लेकिन कल मैंने आपको एक बात बताई थी। कल के कार्यक्रम में जो बैठे थे सब आए थे। बहुत लोग, मैं कहीं भी जाता हूं तो पीछे पीछे आ रहे हैं, उनको धन्यवाद है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपको, कल मैंने आपको एक बात बताई। आप में किसी ने किसी भी प्रकार की उपासना की, पूजा की। आप बहुत लोग शिवरात्रि का व्रत रखते होंगे, बहुत लोग नवरात्रि में गरबा करने जाते होंगे। लेकिन आपको पूछता हूं, जरूर थोड़ा माइन्यूटली सोच के बताना, इतना करने के बाद, पक्के से सोच के ही बताना मुझे जवाब। इतना करने के बाद आपके अंदर, आपके नेचर में, कैरेक्टर में, लाइफस्टाइल में कोई फर्क दिख रहा है क्या? यही सवाल है। आप झूठ मत बोलना मेरे से, क्योंकि आप खुद को धोखा दोगे। फिर तो अगर मुझसे झूठ बोलोगे, मैं तो आधे घंटे में निकल जाऊंगा। ये झूठ खुद से धोखा होगा, क्योंकि ये इतनी आराधना, पूजा पाठ की जाती है, ये सभी उन दैविक शक्तियों को प्रसन्न करने के बाद प्राप्त होने वाले गुण परिवर्तन के लक्ष्य से की जाती है। लेकिन स्वयं को झांकोगे तो उसी दिन से कैरेक्टर में बदलाव संभव है। वो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? यू अंडरस्टैंड दिस? आप समझ रहे हो? आप देखो, ये जितने मंदिर बनते हैं, मुझे क्षमा करना बोलने के लिए, मैं कॉमन टॉक कर रहा हूं, यूएस हो, इंडिया हो, हर मंदिर वालों के अंदर भी स्पर्धा है, कंपटीशन। किसके धाम में ज्यादा लोग आवे छे? हाँ, मारा सेंटर में ज्यादा मानस केम आवी सके छे। रिलीजियस होंगे तो कंपटीशन भी होगा। रिलीजियस होंगे तो उसमें
दूसरों को नीचा दिखाने का कोशिश भी शुरू हो सकता है। वर्ल्ड में जितने वॉर हुए हैं, इन वॉर के कॉन्सेप्ट को देखो, आज क्रिश्चियनिटी किस प्रकार कन्वर्शन में लगा हुआ है। मुस्लिम लोग बड़े बड़े बॉम्ब डालने में कहीं कतराते नहीं, कैसे भी पूरे विश्व को उनको इस्लामिक करना है क्या नहीं? आप में कौन चाहते हैं कि स्पिरिचुअल बनना है? आप रिलीजियस तो हो, इस मंदिर में आए हो ने, तो आप रिलीजियस हो। You believe in the religious principles of Sanatan Dharma, so you came to this ashram is center, है क्या नहीं? अब आपको कुछ प्रैक्टिस बताना चाहता हूं जो रिलीजियसनेस और स्पिरिचुअलिटी का फर्क दिखाता है। स्पिरिचुअलिटी इनर कॉन्शियस को जगाने की बात करती है। किस बात को? देखो, आप बहुत हिम्मत से हो, सब काम करते हो, लेकिन जब कोई भी तकलीफ आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई डिस्टरबेंस आ जाता है, लाइफ में ट्रबल आ जाता है, तो आप घबरा जाते हो कि हिम्मत से रहते हो? बोलो बोलो। आज सबका मौन व्रत है। आप मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे तो आपके अलावा आपका सबकॉन्शियस माइंड भी मेरा बात सुनेगा। आप ध्यान रखना, जब भी आप कोई इंटरेक्शन किसी से नहीं करते हो, तब आपका आउटर कॉन्शियस उसको लर्न कर रहा होता है, जिसका कोई फायदा नहीं है। जब आप इंटरेक्शन शुरू करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करता है, रियली इनको ये चाहिए तो मुझे इसको अंदर लेना चाहिए। अगर आप इंटरेक्ट नहीं करते हो तो वो बाहर से ही निकल जाएगा, मेरे से ही नहीं। इस दुनिया में कहीं भी जाओ, जिस चीज को पकड़ना चाहते हो उनके बातों के साथ अपनी बात को जोड़ने की कोशिश करना। जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा तो बिना कुछ किए भी आप स्पिरिचुअल हो जाओगे। इतना सिंपल है। कल मैंने एक अच्छी बात, कल शाम को कार्यक्रम था, उसमें मैंने एक अच्छी बात बताई कि आपको ताकत कहां से आ रहा है, आप कहां से बोल रहे हो। तुरंत लोग बोलते हैं ब्रेन से। कल यही बात हुई और मैंने कहा भाई कहां से आपको विचार आता है? वो कहते हैं ब्रेन से। हाँ, आप देखोगे कि एक बच्चे की उत्पत्ति पेट में होता है तो वो जो शिशु का जो उत्पत्ति का अवसर पेट में से शुरू होके विकसित होता है, उसमें 3-4 महीने के बाद ही ब्रेन का कंस्ट्रक्शन ही शुरू होता है। जब तक तो उसमें ब्रेन ही नहीं है, तो उस ब्रेन के पहले उसके कर्मास को उस पेट में डाल के उसको जीवित रख के एक मां के पेट से बाहर आने के लिए कौन सी चीज उसको कंपल करती है? हाँ? ये बच्चा जब जन्म लेता है, स्पाइनल कार्ड में रहने वाले सभी चक्रों की शक्ति उसके अंदर स्थित हो जाती है। पहली आपका अस्तित्व, हमारा ज्वलंत भाई चाहता है कि मेरा अस्तित्व, मेरा जीना ग्रेविटी के साथ हो। एवरीबडी लाइक्स दैट। उसके लिए मूलाधार चक्र में कर्मों की शक्ति होती है। आज कोई भी आइडेंटिफिकेशन आपका है, धर्मेश भाई है, ज्वलंत भाई है, मोलिका बहन है, बीना बहन है, जितने आए हैं, आपके पास कोई भी आइडेंटिफिकेशन है तो आइडेंटिफिकेशन की एनर्जी आपके स्पाइनल कार्ड के मूलाधार चक्र से आती है। इसको वो रिलीजियस थिंग्स को कोई संबंध नहीं है। ये सब में देखो, चमत्कार क्रिश्चियन भी करते हैं, आपने सुना होगा। चमत्कार मौली बाबा भी करते हैं, औलिया भी करते हैं। चमत्कार हमारे कबीरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, हमारे सूरदास जी ने बहुत किए हैं। ये सभी अंदर की ऊर्जा से आती है। आप कैसे फील करते हैं? किसी को देखो, कई लोगों के घर में आप जाओ ना, आप कई लोगों के घर में जाओ, वहां जाने के बाद आपको लोगों की निंदा ही सुनने मिलेगी। अरे તમે આવ્યા છો, તમને ખબર છે
કે શીલા એમ કર્યું છે, તમને ખબર છે કે रमेश બેકરપ્ટ થઈ ગયો છે। आपको मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, कितनी जगह जाते हो ये गिनती मत करना जीवन में, कैसी जगह जाते हो इसका ध्यान रखना आपका लाइफ पर। वो जगह नहीं जाना जहां नेगेटिविटी की पॉसिबिलिटीज है आपके लाइफ में। जो दूसरों के लिए कुछ भी आपको सुनाता है, शायद आपके बारे में दूसरों को भी सुना सकता है वो आप, उसका समर्थन करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो दूसरों के बारे में अपने को बोल सकता है, क्या अपने बारे में दूसरों को नहीं बोल सकता है? नहीं बोल सकता है, बोल सकता है। तो आप लोगों में रिलीजियसनेस होने से आप क्या करते हो, केवू सरस वस्त्र पहरावेलू छे, केवू सरस मूर्त छे, रूप छे, केवू सरस छे। आप जब मटेरियल्स को देखते हैं, आप पूजा सामान भी खरीदते हो, प्योर होना चाहिए, सेक्रेड होना चाहिए, मेरा पुष्प एकदम ताजा होना चाहिए, भगवान को चढ़ाने वाला, खराब नहीं होना चाहिए। आप मटेरियल्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो आप रिलीजियस को किस पर, समझ रहे हो? देखो ये कितना सुंदर है, ऊपर क्या लटक रहा है बोलो, सैंडलियर, कितना सुंदर है, अच्छा है। ये मूर्तियां अच्छी है, मटेरियल्स को देखोगे तो आपकी बार की कॉन्शियस बढ़ती जाएगी। मैं आपको अब एक बात बताऊं तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे, जो कभी नहीं सुना होगा। आपके लाइफ को ये मटेरियल्स तय नहीं करते हैं। यू आर नॉट, आप कोई भी आदमी इन चीजों से तय नहीं होते हैं। आप में कौन कौन बड़ा पैसा वाला बनना चाहता है? बोलो बोलो। तो ये जो खाली जगह है ना, यहाँ स्पेस जिसको कहते हैं, समझ रहे हैं? स्पेस, ये स्पेस ही तय करता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा, ये मटेरियल्स तय नहीं करता। और आपने कभी जीवन में ये खाली जगह को कोई इज्जत दिया है? ये खाली जगह में वो फ्रीक्वेंसी है, वो वाइब्रेशन है, वो एनर्जी है, आपके बॉडी से कनेक्ट होके यूनिवर्सल एनर्जी को आपके अंदर बाहर छोड़ता रहता है। उसी से अच्छी बुरी चीजें आपके जीवन में घटती है। ये जितनी चीजें दिख रही है उसकी आपको वैल्यू है, लेकिन जो नहीं दिख रही है उन चीजों से आपकी जीवन चलने वाली है। और जो नहीं दिख रही है उन चीजों की शक्ति को खोजने लगे, वो स्पिरिचुअल आदमी है। समझ रहे? जो नहीं दिख रही है उन चीजों को पकड़ने लगे, वो स्पिरिचुअल आदमी।